नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे प्रदेश में देश भर में परख परीक्षा का आयोजन नवंबर में किया जाना है। तो साथियों, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है जिससे कि परख की परीक्षा में हमारे राज्य की जो स्तर है, उपलब्धि है, वो अच्छी स्थिति में रहे। तो इसके लिए हम सभी को मिल करके प्रयास करना होगा। तो साथियों, आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम क्लास 3 के पर्यावरण अध्ययन पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परख परीक्षा में पूछे जाएंगे और उस प्रश्न का जो जवाब है, उनका हल है, किस प्रकार से हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम विद्यालय स्तर पर इसकी आसानी से तैयारी करा सकते हैं जिससे कि अच्छे स्कोर प्राप्त हो सके और हमारे राज्य की जो स्थिति है पूरे देश में वह अच्छी स्थिति में बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर लिखा है नैश प्रश्न बैंक, क्योंकि अब नैश का नाम जो है परिवर्तित हो चुका है, उसका नाम हो चुका है परख। तो परख के संबंध में चलिए हम आगे वीडियो में बता रहे हैं कि कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार के जो प्रश्न है परख एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसके सवाल किस प्रकार से आसानी से पढ़ करके विद्यार्थी दे सकते हैं, स्टूडेंट दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई पड़ रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। इसमें प्रश्न एक कहता है कि सर्दी के मौसम में खेतों में पीले फूल किस पौधे के दिखाई देते हैं? आप सभी जानते हैं बैगन, सरसों, गुलाब, कनेर। तो आप सभी को पता है कि सर्दी के मौसम में खेतों में सरसों की खेती की जाती है, तो जो सरसों के पीले फूल है वह हमको दिखाई और पड़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गीता छुट्टियों में अपने नाना के घर जाती है, उसे वहां एक बड़े पेड़ों की जड़ों को पकड़कर झूलना बहुत पसंद है। वह पेड़ कौन सा है? अब ऑप्शन में दिया है आम का, बरगद का, केले का, अमरूद का। अब आप सभी जानते हैं कि बरगद की जो पेड़ होती है उसकी जो जड़ें होती है वह नीचे भी होती है और ऊपर से भी निकली होती है, तो बच्चे उन्हीं के जड़ों को पकड़कर झूला झूलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरगद का पेड़, क्योंकि आप सभी को पता है कि आम का पेड़ का जड़ कहाँ होते हैं? जमीन के नीचे होती है, केले का भी जमीन के नीचे होता है और अमरूद का भी नीचे होता है, लेकिन बरगद ही एक ऐसा पेड़ है जिसकी जो जड़ें होती है वह जमीन के नीचे भी होती है और जमीन के ऊपर भी होती है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पौधा पेड़ नहीं बनेगा? जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी पौधा जब बड़ा होता जाता है, बड़े हो जाता है, तो एक समय के बाद वह बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग पेड़ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुलसी का, नीम का, पपीते का और अनार का। तो आप सभी को पता है कि जो तुलसी का पौधा है प्राय सभी के घरों में पाया जाता है और आपने देखा होगा कि उसको हम केवल पौधे के रूप में देखते हैं, उसको कभी पेड़ के रूप में नहीं देखे हैं। यानी कि तो तुलसी का पौधा है वह कभी पेड़ नहीं बनता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसी का। प्रीति शरबत बना रही है और शरबत में स्वाद और खुशबू के लिए उसे किसकी पत्तियों का उपयोग करना चाहिए? तो पुदीने की, कि नीम की, कि गेहूं की, कि करेले की। अब आप सभी को पता है स्वाद और खुशबू के लिए हम तो नीम की पत्ती नहीं डाल सकते, क्योंकि नीम की पत्ती क्या होती है? कड़वी होती है। उसी प्रकार से करेले की भी पत्ती नहीं डाल सकते, गेहूं की भी पत्ती नहीं डाल सकते। तो क्या बच गया हमारा? पुदीने की पत्ती। तो यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा पुदीने की। अगला प्रश्न कहता है दीपक को एक फल खाना है, उसकी पत्ती नीचे दिए गए चित्र जैसी है, बताओ दीपक को क्या खाना है? आम खाना है, इमली खानी है, अमरूद खाना है, केला खाना है। तो आप सभी को पता है कि आम का जो पत्ती है तो ऐसा नहीं दिखती है, इमली की पत्ती, हाँ इमली की पत्ती ऐसी दिखती है, अमरूद की भी पत्ती जो आप देखे होंगे ऐसा नहीं दिखता है, और केला का पत्ता तो लंबा लंबा होता है ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा इमली। निम्न में से कौन सी वस्तु पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं से बनी है? तो यहाँ पर देखिए पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं से क्या क्या बनती है? तो यहाँ पर देखिए दरवाजे, कुर्सी, सब्जी और
चाक। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जो वस्तु है पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं से नहीं बनी है। तो दरवाजा तो बनता है पेड़ की लकड़ी से, कुर्सी भी बनता है पेड़ की लकड़ी से, ये हमको मिलता है पेड़ पौधों से सब्जी के रूप में। अब बच गया क्या? चाक। और चाक जो है क्या है? पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका चाक। किस मौसम में पत्तियां पीली होकर गिर जाती है? अब आप सभी को पता है सर्दी में, गर्मी में, पतझड़ में कि वर्षा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पतझड़ के मौसम में। निम्न में से किस पादप का तना मोटा, लंबा व मजबूत होता है? यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस पादप का तना मोटा, लंबा और मजबूत होता है? तो ये देखिए, ये हमारा पौधे हैं, ये भी हमारा पौधे हैं, और ये भी बैगन भी क्या है? एक प्रकार से पौधा ही है। तो बच गया आम। तो आम की जो तना, तो आम की जो तना है वह मोटी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आम। निम्न में से आकार के आधार पर सबसे छोटा जंतु कौन सा है? हाथी। तो हाथी तो सबसे बड़ा है, चीता भी बड़ा है, हिरण भी बड़ा है, और आकार में सबसे छोटा कौन है? खरगोश। निम्न में से कौन रेंगने वाला जंतु नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, मेढक, छिपकली, छछूंदर, अजगर। तो यहाँ पर देखिए, छिपकली रेंगती है, छछूंदर भी और अजगर भी। बच गया क्या? मेढक। मेढक क्या करता है? फुदक कर चलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेढक। अमन ने गांव की पहाड़ी को हरा भरा करने के लिए वहां कई पौधे लगाए। बताओ निम्न में से उन पौधों को कौन खा गया? तो शेर तो मांसाहारी है, तो ये खाएगा नहीं। बिल्ली भी पत्तियां नहीं खाती है, सियार भी मांसाहारी है, तो क्या बच गया? बकरी। तो बकरी क्या कर गया? पौधे को खा गया। पानी में पाया जाने वाला जीव है, तो पानी में कौन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मछली। निम्न में से जल व स्थल दोनों में रहने वाले जीवों का समूह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन दिया है मेढक, चूहा और सांप। तो मेढक तो दोनों जगह रहता है, सांप भी दोनों जगह रहता है, लेकिन चूहा दोनों जगह नहीं रहता है। सांप रहता है, लेकिन चींटी और छिपकली जल में नहीं रहती है। यहाँ पर देखिए, सांप भी जल में रहता है, मेढक भी जल में रहता है, मगरमच्छ भी जल में रहता है, और ये तीनों भी स्थल में रहता है। और यहाँ पर कुत्ता जो है जल में नहीं रहता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ग। सांप, मेढक व मगरमच्छ। आपको किस पक्षी की आवाज सुरीली लगती है? तो आप सभी को पता है ना, कोयल की आवाज सबको अच्छी लगती है। जल में पाया जाने वाला पादप है? तो मेथी, तुलसी, जलकुंभी और पत्थर चट्टा। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, जलकुंभी। जलकुंभी क्या होता है? पानी में पाया जाने वाला पादप है, जल में पाया जाने वाला पादप है। गीता गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना के यहाँ आई है। वहां उसकी माँ की छोटी बहन भी रहती है। तो गीता उसे क्या कहेगी? तो आप सभी को पता है, हम अपनी माँ की जो छोटी बहन होती है उसको क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौसी। अलका के घर में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा व भाई बहन सब साथ रहते हैं। तो अलका का परिवार कैसा है? तो अलका का परिवार संयुक्त परिवार है। मीरा के घर के सामने एक परिवार आया है जो सड़क किनारे गाड़ी में रहता है। वह लोहे का काम करता है। वह परिवार क्या है? तो वह परिवार जो लोहे का काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोहार। तो यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब गाड़िया लोहार। अगला प्रश्न कहता है, आपको आलू की सब्जी बनानी है, आप किस बर्तन में बनाएंगे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई में ही हम सब्जी बनाते हैं।
अजीत हर माह कोयला खरीदता है। बताओ वह खाना पकाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करता है? तो गैस चूल्हे का तो उपयोग नहीं करेगा, सिगड़ी का, ओवन का, शव कुकर का। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सिगड़ी। हाँ सिगड़ी, क्योंकि सिगड़ी से ही हम लोग कोयले से खाना बनाते हैं। मोहन का घर अपने मामा के घर से 5 किलोमीटर दूर है। वह किस साधन से मामा के यहाँ जाएगा? पानी की जहाज से, हवाई जहाज से, बस से कि रॉकेट से? चूंकि दूरी क्या है, नजदीक है, इसलिए वो किससे जाएगा? बस से। सोलर कुकर में ईंधन है। सोलर कुकर के बारे में आप सभी ने पढ़ा है ना। सोलर कुकर यानी कि सूर्य की ऊर्जा से बनने वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सूर्य की ऊर्जा। तलकर बनाई जाने वाली भोजन सामग्री है। तो तलकर किसे आप लोग बनाते हैं? रोटी को, दाल को, समोसा को, खिचड़ी को। हाँ समोसा सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ गया ना। और आपने बाजार में और आप सभी ने समोसा को बाजार में देखते बिकते हुए देखा है। उसको क्या करते हैं? तेल में तलकर पकाया जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? समोसा। मोटापा कम करने के लिए निर्मला को डॉक्टर ने कच्ची खाई जाने वाली भोज्य सामग्री खाने को कहा। तो आप बताओ कि उसे खाने में क्या परोसोगे? खीर पूड़ी, चावल, सब्जी। तो ये सब तो हम कच्ची नहीं खाते हैं ना। कच्ची में क्या खाते हैं? गाजर ककड़ी की सलाद। अगला प्रश्न कहता है, पानी को साफ कर मोटर पंप से ऊंची टंकियों में चढ़ाया जाता है और यहाँ से पाइपों द्वारा घरों तक भेजा जाता है। बताओ पानी की टंकियों को ऊंचा बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जवाब दिया गया है ताकि कोई टंकी को तोड़ ना सके, ताकि पानी तेज बहाव से ऊंचे घरों तक भी भेजा जा सके, ताकि टंकी में बरसात का पानी ज्यादा इकट्ठा हो सके और ताकि कोई टंकी में नहा न सके। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ताकि पानी तेज बहाव से ऊंचे घरों तक भी भेजा जा सके। क्योंकि हम ऊंचाई से जब पानी को गिराते हैं तो वह तेज गति से बहता है और तेज गति से बहने के कारण उसकी जो रफ्तार होती है क्या होती है? तेज होती है। और तेज होने के कारण क्या होगा? वह ऊंचे घरों पर भी आसानी से पहुंच जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप आसानी से परख की तैयारी घर बैठे कर सके। जिस परख की बेहतर तैयारी होने के साथ आपका जो परफॉर्मेंस होगा वह बेहतर होगा। तो इसलिए आप सभी अधिक से अधिक वीडियो को देखकर अधिक से अधिक परख की तैयारी कीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।